Hello students, let's see this question. The question says which of the following distillation is used if the difference in boiling points of two liquids is not much. चार options है steam distillation, simple distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure. ठीक है? So these are all the kinds of the distillation. Simple distillation के तरीके हैं सारे. Distillation technique क्या होती है? जब भी दो liquids होते हैं और वो miscible होते हैं एक दूसरे के अंदर लेकिन उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं उसमें डिस्टिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें लेट्स से कि अगर ए सब्सटेंस है एंड बी सब्सटेंस है इन दोनों की वजह से एक मिक्सचर का क्रिएशन हो रहा है ठीक है और आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हो आपका ए लिक्विड जो है इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है और बी लिक्विड का लो बॉइलिंग पॉइंट है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ठीक है सो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर आपका ग्रेटर देन 25 केल्विन है so then in that case you use simple distillation की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो उस केस में आप क्या करोगे कि सिंपली हीट करोगे मिक्सचर को जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपराइज करेगा और कंडेंसर के पास जाके कंडेंस हो जाएगा और रिसीवर में रिसीव हो जाएगा ठीक है फिर आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट को आप इस तरीके से दूसरा फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्लियर बट अगर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है अगर वो लेस देन कितना आता है लेस देन 25 के आता है तो इस केस में आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है दोनों ही सब्सटेंसेस एक साथ वेपराइज होना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो उसमें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर लिक्विड्स हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज नॉट मच ठीक है तो सी ऑप्शन करेक्ट है ए गलत हो जाता है डी गलत और बी गलत ठीक है स्टीम डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल करते हो जब दो सब्सटेंस में से कोई एक सब्सटेंस स्टीम वॉलेटाइल होता है स्टीम की तरफ रिस्पॉन्ड करता है एंड वेपराइज होने लग जाता है उसके साथ में और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होता है तो ये जो प्रोसेस होता है ये कब इस्तेमाल होता है जब लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है तो उस हाई बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सब्सटेंस क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है ठीक है तो उस केस में हम क्या करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए उसके वेपर्स बनाने के लिए हम वेपर प्रेशर को ही कम कर देंगे ठीक है वेपर प्रेशर को नहीं प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे ठीक है वैक्यूम जैसी स्थिति ला देंगे ठीक है नॉट एग्जैक्टली वैक्यूम बट वैक्यूम के नियर बाय कहीं ना कहीं होंगे तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा राइट सो दिस इज हाउ इट इज डन सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू